गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे अपन लास्ट टॉपिक में वायरस के बारे में बात कर रहे थे, तो वायरस की खोज कहाँ हुई वो हमने बता दिया, और वायरस के क्लासिफिकेशन की बात करी थी, वर्गीकरण की। ठीक है, तो पहला वर्गीकरण करा था हमने होस्ट के आधार पर, यानी किस शरीर के अंदर वो रहता है। तो पशु के अंदर रहता है, पौधों के अंदर रहता है, और एक जीवाणु के अंदर रहता है जो बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। वहाँ तक पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट है वो है आकार और शेप के आधार पर या मॉर्फोलॉजी के आधार पर। तो वायरस का जो अभी वर्गीकरण है वो वर्गीकरण किसके आधार पर है? आकार या फिर मॉर्फोलॉजी के आधार पर। तो आकार और मॉर्फोलॉजी के आधार पर जो विषाणु होता है, ठीक है, या जो वायरस होता है वो कितने प्रकार का होता है? वो 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले क्या नाम लिखा मैंने? स्पेरिकल। क्या नाम है? स्पेरिकल। स्पेरिकल का मतलब होता है गोलाकार। क्या होता है? गोलाकार। गोलाकार। ठीक है, जैसे मैंने ये बताया ना, एक गोले के रूप में है। कैसा है? गोलाकार, या इसको बोलते हैं राउंड शेप। जो भी गोलाकार या राउंड शेप विषाणु है वो किसके अंदर आता है? स्पाइरिकल के अंदर। किसके अंदर? स्पाइरिकल के अंदर। इनका आकार कैसा होता है? गोल। तो जो भी गोल वायरस है वो किसके अंदर आएंगे? स्पेरिकल के अंदर। ठीक है, इसको एक और नाम देते हैं स्पेरिकल को, उसको बोलते हैं इकोसा हेड्रल। क्या नाम देते हैं? इकोसा हेड्रल। इकोसा हेड्रल का मतलब क्या है? इकोसा हेड्रल का मतलब होता है कि इसके अंदर 20 साइड या 20 फेस होते हैं। जैसे कि ये गोलाकार जीवाणु है तो इसके अंदर 20 फेस होंगे ऐसे। तो कम से कम कितनी साइड या कितने फेस होते हैं इसके? कि कम से कम 20। तो 20 के आसपास फेस होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इकोसाहेड्रल। इकोसाहेड्रल का मतलब होता है इसके या तो 20 साइड होगी, यानी अपन 20 तरीके से उसको ऐसे भी देखेंगे, ऐसे 20 तरफ से वो एक जैसे दिखेगा। ठीक है ना? तो ये कैसे होता है? इकोसाहेड्रल। जैसे यहाँ समझ लेते इकोसाहेड्रल का मतलब, जैसे ये हो गया, 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 ये हो गया। कितने फेस होते हैं इसके? 20। ठीक है, तो 20 साइड सतह, इसकी कितनी सतह होती है? कम से कम 20 सतह, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इकोसा हेड्रल। ठीक है, 20 सतह होती है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो एक तो पिकोरना वायरस हो गया, एक एडिनो वायरस हो गया, हर्पिस वायरस हो गया, टोगो वायरस हो गया, और पोलियो वायरस हो गया। तो पहला समझ में आ गया, आकार या मोर्फोलॉजी के आधार पर, इनका आकार के आधार पर गोलाकार जो भी वायरस है वो किसके अंदर आता है? स्पेरिकल के अंदर। ठीक है, इन स्पेरिकल को और क्या बोलते हैं? इकोसा हेड्रल। क्या बोलते हैं? इकोसा हेड्रल। इकोसा हेड्रल का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार के विषाणु के अंदर 20 साइड या 20 फेस होते हैं। FAC, फेस एंड चेहरे, यानी 20 सतह होती है। तो 20 सतह कैसे होती है? आप देख लो कि इस साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, तो वैसे 20 सतह होती है। एग्जाम्पल पिकोरना, जिससे क्या होता है? FMD रोग, एडिनो वायरस, हर्पिस वायरस, टोगा वायरस, और पोलियो। मानव के अंदर कौन सा है? जो पोलियो है। तो दूसरा प्रकार है उसका नाम है रोड शेप। रोड का मतलब छड़ के आकार का, जैसे छड़ होती है ना, छड़ के आकार का। किसके आकार का? छड़ के आकार का, यानी रोड शेप। ठीक है, तो जो भी जीवाणु है गोलाकार नहीं होगा, कैसे? एक छड़ है, एक स्केल होता है ना, स्केल या डंडा, स्केल होता है, जैसे स्केल, तो स्केल के आकार का, या फिर किस प्रकार का है? रोड शेप या छड़ के आकार का। तो ऐसे सभी विषाणु को क्या बोलते हैं? रोड शेप। इसको एक और नाम से जानते हैं, हेलिकल वायरस। क्या नाम है? हेलिकल वायरस। हेलिकल वायरस। हेलिकल का मतलब क्या होता है कि जैसे वो स्प्रिंग नहीं होती, ऐसे गोल 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 घूमती, जैसे अपने रजिस्टर के अंदर वो बाइंड किया हुआ ऐसी स्प्रिंग नहीं होती जिसमें रजिस्टर जुड़े हुए रहते हैं, कैसे? ऐसे ऐसे। ठीक है, इस आकार में होते हैं। और कैसे होते हैं? रोड के जैसे लंबे, गोल नहीं होते हैं, लंबे में होते हैं, लंबे होते हैं। तो इस रचना को क्या बोलते हैं? हेलिकल। क्या बोलते हैं? हेलिकल। ठीक है, तो इसलिए रोड शेप को क्या बोल सकते हैं? हेलिकल। क्यों? हेलिकल कैसे होती है? ऐसे स्प्रिंग के साइड में, और लंबाई में होती है छड़ के आकार, इसलिए क्या बोलते हैं? हेलिकल। ठीक है, और जो हेलिकल का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से। तो ये प्रोटीन कैसे अरेंज होती है? ये इस जीवाणु के अंदर जो एक प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन किस रूप में रहती है? वो हेलिकल के रूप में, स्प्रिंग के रूप में रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रोड शेप या फिर हेलिकल वायरस बोलते हैं। नेक्स्ट है, तीसरा प्रकार है मोर्फोलॉजी आधार पर, वो है टेडपोल। अब
अब टेडपोल का मतलब होता है हेड एंड टेल, यानी ऐसे विषाणु जो ना तो गोल होते हैं न ही रोड आकार के होते हैं। वो कैसे होते हैं कि उनके एक तो स्पष्ट गर्दन होगी और एक पूंछ होगी। ठीक है, तो गर्दन और पूंछ का एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो टेडपोल का एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है? बैक्टीरियोफेज ऐसे विषाणु है जो बैक्टीरिया के अंदर रहते हैं, बैक्टीरिया के शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। मानव को तो पहुंचाते पहुंचाते, पर वो बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये बात मैंने आपको कल ही बता दी थी कि विषाणु बहुत छोटे हैं, बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे हैं। तो बैक्टीरियोफेज का मतलब ये होता है ऐसे विषाणु जो बैक्टीरिया के शरीर के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे बैक्टीरियोफेज का अपन स्ट्रक्चर देखे तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ठीक है ना, कैसी होती है? बिल्कुल ऐसी। तो ये क्या हो गया? इसका हेड। ठीक है, और ये क्या है? उसकी टेल। ठीक है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जो दूसरे हैं ये तो सरल होता है, कुछ नहीं होता है, ये भी साधारण होता है, पर इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है ना। इसका सिर भी है, गर्दन भी है, तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स हो गया। इसको क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, तो समझ में आ गया कि आकार के आधार पर या मोर्फोलॉजी के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। स्पेरिकल यानी गोलाकार, मतलब ये कैसे होते हैं? गोल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इकोसा हेड्रल भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी सतह कितनी होती है? 20 के आसपास। वैसे 20 अपन को टुकड़ों में दिखेंगे। ठीक है, कैसे दिखेंगे? 20 टुकड़ों के अंदर दिखेंगे। यानी अलग अलग इसकी सरफेस होती है 20। ठीक है, एग्जाम्पल पिकोरना, एडिनो, हर्पीस, टोगा वायरस, ये हो गया। रोड से में छड़ के आकार के लंबाई होते हैं। इसको और क्या बोल सकते हैं? हेलिकल वायरस, क्योंकि स्प्रिंग की तरह इनकी प्रोटीन, इसके अंदर का जो प्रोटीन है वो किस रूप में होता है? हेलिकल के रूप में या स्प्रिंग के रूप में होता है। ठीक है, और ये स्प्रिंग का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन। इसलिए प्रोटीन कैसे अरेंज होती है? हेलिकल के रूप में। और नेक्स्ट कौन सा हो गया? टेडपोल। टेडपोल का मतलब इसके हेड और टेल, सिर और पूंछ होती है। ऐसे वायरस को क्या बोलते हैं? टेडपोल। एग्जाम्पल क्या है इसका? बैक्टीरियोफेज, जो जीवाणु के अंदर रहता है, जीवाणु के शरीर में रहता है, जीवाणु को नुकसान पहुंचाता है, उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। इसका आकार होता है हेड होती है और टेल होती है, हेड और टेल। ये क्या हो गई? टेल। ठीक है, और ये क्या है? इनकी तुलना में इसका आकार है जो जटिल है, कॉम्प्लेक्स है ना। देखो ये भी सिंपल था, ये भी सिंपल था, पर इसको देखो ये अलग है, ये अलग है, ये किस प्रकार का हो गया? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जीवाणु और विषाणु में अंतर क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने चार्ट बनाया है। ठीक है, तो ये तक क्या हो गया? कैरेक्टर्स। ठीक है, और ये हो गया बैक्टीरिया यानी जीवाणु, और ये क्या हो गया? विषाणु। ठीक है, तो सेल वॉल, सेल वॉल की बात करते हैं अपन, यानी बाहर की जो भित्ति है, कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति की बात करें तो बैक्टीरिया में पाई जाती है, वायरस में नहीं पाई जाती। राइबोसोम और एंजाइम की बात करते हैं। किसकी? राइबोसोम जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और एंजाइम जो बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। तो राइबोसोम और एंजाइम वो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, जबकि वायरस के अंदर नहीं पाए जाते। डीएनए और आरएनए की बात करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों ही पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दोनों ही पाए जाते हैं। जबकि विषाणु के अंदर या तो डीएनए या फिर आरएनए, या तो क्या है? या तो डीएनए या आरएनए, दोनों में से एक पाया जाएगा, जबकि जीवाणु के अंदर दोनों ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन, बाइनरी डिवीजन जीवाणु में पाया जाता है, जबकि विषाणु में नहीं पाया जाता। बाइनरी डिवीजन क्या होता है? ये अपनी जनसंख्या में वृद्धि करने का एक तरीका है, जिससे बैक्टीरिया अपनी जनसंख्या में क्या करता है? वृद्धि करता है। असेक्सुअल मेथड है किसका? रिप्रोडक्शन का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक जीवाणु से दो जीवाणु बन जाएंगे, 2 से 4, 4 से 5, एसेक्सुअल। ठीक है, तो ये एक्सेक्सुअल जनसंख्या में वृद्धि करने का या प्रजनन का एक तरीका है, जिसमें क्या होता है? एक जीवाणु का जो कोशिका द्रव्य है उसमें प्रेशर पड़ने के कारण जीवाणु 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 में विभक्त हो जाता है।
किंतु बाइनरी डिवीजन इसमें विषाणु में नहीं होता है। उसके बाद क्या है, ग्रोथ मीडिया। जो भी अलग अलग प्रकार के मीडिया होते हैं ना, मीडिया का मतलब क्या बताया, मैं लास्ट क्लास में बताया था कि मीडिया का मतलब होता है कि जीवाणु को ग्रोथ करने के लिए, अपने शरीर का विकास करने के लिए, अपनी जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, चाहे वो हवा हो, ऑक्सीजन हो, खनिज लवण हो, मिनरल हो, प्रोटीन हो, वो सभी जिस चीज़ के अंदर उसको मीडिया बोलते हैं। तो अगर अपन उस मीडिया के अंदर देखना चाहते हैं जीवाणु को, तो जीवाणु तो दिख जाएगा किंतु विषाणु उसमें नहीं दिखेगा। तो विषाणु की ग्रोथ मीडिया में नहीं होगी। उसके बाद है एंटीबायोटिक प्रभाव, यानी जो एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं वो अगर जीवाणु से होने वाला रोग है उसमें तो असर हो जाएगा, किंतु जो विषाणु से होने वाला रोग है उसमें एंटीबायोटिक औषधियाँ कोई असर नहीं दिखाएगी, कोई प्रभाव नहीं दिखाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जो वायरस हैं, तो वायरस कितने तापमान पे नष्ट हो जाता है। तो जो सारे वायरस है वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नष्ट कितने तापमान पर, 56 डिग्री सेंटीग्रेड सेकेंडों के अंदर। अगर विद इन 1 2 3 4 5 सेकेंड में ही वो जीवाणु है इस तापमान पे नष्ट हो जाएगा, सॉरी विषाणु है वो इस तापमान पे नष्ट हो जाएगा। किसको छोड़ के, सिर्फ एक विषाणु है, हिपेटाइट भाई, जो हिपेटिट रोग करता है, कौन सा, हिपेटाइटिस रोग करता है, वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे खत्म नहीं होता है, ये खत्म होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ऑटोक्लेव के तापमान पर। तो ये ध्यान रखना है कि सारे वायरस लगभग 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ सेकंड में नष्ट हो जाते हैं तापमान पर। कितने तापमान पर, सेंटीग्रेड 56 सेंटीग्रेड तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। किसको छोड़ के, हिपेटाइटिस बी। ठीक है, ये किसके ऊपर खत्म होता है, 121 सेंटीग्रेड के। अब जो भी वायरस है उसको ग्रोथ करने के लिए कितनी पीएच चाहिए, यानी पावर हाइड्रोजन चाहिए, तो पीएच चाहिए उसको 5 से 9। ठीक है, अगर एसिडिक हो गई तो वो खत्म हो जाएंगे और बेस हो गई तो भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो बहुत से प्रकार के सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि रोकते हैं, किंतु 100% नहीं, 99.9। ठीक है, तो ऐसे अगर सूक्ष्म जीवियों को नष्ट कर देते हैं पूरी तरह से, उसको उसको तो क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, अगर 100% सूक्ष्म जीवी को नष्ट करने की क्रिया है उसको तो बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, और 100% से थोड़े बहुत कम सूक्ष्म जीवी नष्ट होते हैं, जैसे 99%, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट। तो ये तो आपके सर्जरी का टॉपिक है, तो उसमें आप मतलब सर्जरी की बात करेंगे उसमें बताएंगे। तो स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट के अंदर डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है कि स्टेरिलाइजेशन के अंदर तो जितने भी प्रकार के सूक्ष्म जीवी, चाहे जीवाणु, विषाणु, फफूंद, कवक, माइकोप्लाज्मा, सभी नष्ट हो जाते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। और डिसइंफेक्टेंट मतलब होता है कि एक निसंक्रमण की विधि है जिसमें 100% सूक्ष्म जीवी नष्ट नहीं होते, कुछ न कुछ बच जाते हैं, उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो अगर वायरस को डिसइंफेक्ट करना है तो कौन कौन से यूज कर सकते हैं अपन, एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक हाइपोक्लोराइड और एक आयोडीन। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं वायरस की संरचना कैसी होती है। किसकी, वायरस की संरचना में क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर वायरस की संरचना की बात करो, किसकी, वायरस की संरचना या विषाणु की संरचना। तो वायरस की संरचना बहुत साधारण होती है, बहुत साधारण होती है, इतनी डीप नहीं होती, जितनी जीवाणु की होती है ना, इतनी कॉम्प्लेक्स या जटिल नहीं होती है। तो वायरस की संरचना के अंदर अपन जो पहली बात करते हैं, वायरस की संरचना में क्या पाया जाता है, तो पहला एक वर्ड आता है कोर। क्या आता है, कोर। अब कोर क्या होता है, ठीक है, तो कोर होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जिसमें या तो क्या हो सकता है, डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है,
विषाणु के अंदर पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल, यानी जो आनुवंशिक पदार्थ हैं। जेनेटिक मतलब क्या बोल सकते हैं, आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ। तो कोर का मतलब होता है कि विषाणु के अंदर आनुवंशिक पदार्थ जो पाया जाता है, तो उसमें या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए, दोनों साथ में नहीं होंगे, या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो मान लो कि ये हो गया इसका आरएनए या डीएनए, ठीक है। तो ये हो गया कोर। अब दूसरा जो शब्द आता है, तो दूसरा शब्द आता है किसमें, वायरस सिस्टम, उसका नाम है कैप्सिड। क्या नाम है, कैप्सिड। कैप्सिड का मतलब क्या होता है, कैप्सिड का मतलब होता है जीवाणुओं के चारों ओर, सॉरी कैप्सिड, अब कैप्सिड का मतलब ये होता है कि जो ये कोर है या जो जेनेटिक मटेरियल किसका, विषाणु का, उसके चारों ओर एक जो आवरण होता है, एक जो परत होती है, उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। क्या बोलते हैं, कैप्सिड। अब ये कैप्सिड बनी किसकी होती है, तो ये बनी होती है कैप्सोमेयर की। किसकी बनी होती है, कैप्सोमेयर की, ठीक है। अब ये कैप्सोमेयर होते क्या है, तो कैप्सोमेयर होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं, प्रोटीन। कैप्सोमेयर क्या होते हैं, प्रोटीन। तो कैप्सोमेयर के अंदर क्या चीज होती है, प्रोटीन। तो ये एक कैप्सोमेयर, ये दूसरा कैप्सोमेयर, ये तीसरा कैप्सोमेयर, ये चौथा कैप्सोमेयर, ये पांचवा कैप्सोमेयर, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, कैप्सोमेयर। ये क्या हो गया, कैप्सोमेयर, ठीक है। ये कैप्सोमेयर किससे बने होते हैं, प्रोटीन के। तो इसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। तो सबसे पहले कोर क्या होती है समझ गया, कि जो भी विषाणु के अंदर जो भी आनुवंशिक पदार्थ है, तो डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी कोर, नेक्स्ट है कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है, मैंने जैसे ये बताया है, कि कैप्सिड क्या होता है कि कैप्सिड कोर के चारों ओर कैप्सोमियर, कैप्सोमियर का मतलब क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन का आवरण, उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। तो कैप्सिड क्या हो गया, मैंने क्या बोला, कोर मतलब डीएनए या आरएनए, जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए आरएनए, ठीक है। ये क्या हो गया, मान लो कि ये डीएनए है, ठीक है ना। तो इस डीएनए के चारों ओर जो कैप्सिड है, ये जो कैप्सोमियर है, जो किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से। कैप्सोमियर किससे बने होते हैं, प्रोटीन के। उसका एक आवरण होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कैप्सिड, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कैप्सिड के बाद जो नेक्स्ट चीज क्या होती है, वो होती है न्यूक्लियो कैप्सिड, ठीक है। तो न्यूक्लियो कैप्सिड क्या होता है, कि इन दोनों को मिला के, किसको, इन दोनों को, यानी कैप्सिड और कोर को मिला के, इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियो कैप्सिड। तो इसका मतलब क्या हो गया, कि कोर प्लस कैप्सिड। तो कोर और कैप्सिड को साथ में क्या बोलते हैं अपन, कोर और कैप्सिड को साथ में क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियो कैप्सिड, ठीक है। तो किस किस को, जैसे ये हो गई कोर और कैप्सिड, इन दोनों को मिला के, क्या बोल सकते हैं अपन, न्यूक्लियो कैप्सिड, क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड, ठीक है। उसके बाद एक प्रोटीन, एक लेयर आती है, जिसको बोलते हैं, नेक्स्ट इस चीज की संरचना में आता है चौथा पॉइंट, उसको बोलते हैं इनवलप, ठीक है। इनवलप क्या होती है,
क्या होती हैं कि जैसे मैंने क्या बताया था, ये तो हो गई कोर, ठीक है, और कोर के चारों ओर क्या हो गया, कैप्सिड, ठीक है। इस कैप्सिड के चारों ओर इस कैप्सिड के चारों ओर किसकी, इस कैप्सिड के चारों ओर किसकी, लिपोप्रोटीन की, प्रोटीन की एक लेयर या परत होती है, इसको क्या बोलते हैं, इनवलप, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, कोर, ये क्या हो गया, कैप्सिड, और ये क्या हो गया, इनवलप, क्या हो गया, इनवलप। अब जो कुछ जीवाणु, कुछ ऐसे विषाणु हैं जो पशुओं के अंदर पाए जाते हैं, मानव में नहीं, अधिकांश कौन से, पशुओं के, उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है 5 नंबर की, उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, ठीक है। तो कुछ ऐसे पशुओं के या फिर जंतुओं के वायरस होते हैं जिसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है किसके ऊपर, एनवलप के चारों ओर, जैसे ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये कौन सा हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन। अब इस ग्लाइकोप्रोटीन का काम क्या है, अब इस ग्लाइकोप्रोटीन का काम क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन का काम होता है कि उस वायरस को किसी जीव के अंदर या होस्ट के अंदर डालना, जाने के लिए प्रवेश करना। तो इसका काम क्या है, allow the entered into host cell, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि किसी प्राणी के शरीर की कोशिका में प्रवेश करवाना। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं, कि वो क्या करते हैं कि किसी विषाणु को किसी होस्ट या जंतु के शरीर में प्रवेश करवाने को अलाउ करते हैं या मदद करते हैं। तो ये किसके बारे में हो गया, सब कुछ वायरस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले वायरस क्या होता है, आपको बता दिया कि वायरस जीवाणु से भी बहुत छोटे सूक्ष्म जीवी होते हैं जो सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर वो चीज़ें नहीं पाई जाती जो सब विषाणु जीवाणु के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की, ठीक है, जिसमें ये पता चला कि ये जीवाणु से भी बहुत छोटा है, ठीक है, जो उस फिल्ट से भी छन जाता है जिससे जीवाणु नहीं छनता है, ठीक है ना। इसकी खोज किसने की थी, तंबाकू मोजैक वायरस के रूप में हुई थी। जो पहला विषाणु खोजा गया था वो कौन सा, तंबाकू मोजैक्स वायरस, जो तंबाकू के पत्तियों में रोग करता है, ठीक है ना। बाकी आपको बताइए, सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। अब अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे जीवाणुओं के अंदर, सॉरी, पशुओं के अंदर होने वाली विषाणु जनित बीमारियां, यानी वायरस, ऐसे कौन कौन से वायरस हैं जो पशुओं के अंदर रोग करते हैं। तो अपन कम से कम 50 पशुओं के वायरस की बात करेंगे अपन, और बीमारियों की बात करेंगे। ओके, और